Good afternoon, everyone. This side Mayank Saxena, tutor in paramedical. Now I teach you general instruments in use OT. तो सबसे पहले हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है इसे हम क्या बोलते हैं, चिटिल फॉर्सिप। चिटिल फॉर्सिप हमारे किस काम आता है, जो स्टेलाइजेशन, हमारे जो स्टेलाइज चीजें होती हैं हमारे ओटी में, वो हमारे क्या ट्रांसफर करने के काम आता है। ठीक है, किसके काम आता है, ट्रांसफर। कौन कौन सी चीजें ऐसी होती हैं जिसे हम ट्रांसफर करते हैं इसके थ्रू, गॉस पीस हो गया, या फिर कोई ड्रेसेस हो गई, या फिर हमारा या फिर हमारा कोई भी इंस्ट्रूमेंट हमें पास आउट करना है अपने, कहां से, ट्रे से लेकर के हमारे ओटी टेबल तक। ठीक है, जो हमारी ट्रॉली होती है उस तक। सेकेंड वन इज निडल होल्डर। ठीक है, इससे क्या होता है, इसे निडल को होल्ड किया जाता है स्विचिंग के टाइम। ठीक है, जब हमारे स्विचर्स करे जाते हैं तब हम इसे इस वाले पार्ट पर क्या करते हैं, निडल को होल्ड करते हैं। ठीक है, और ये वाला पार्ट हमारा जॉ पार्ट कहलाता है। ठीक है, देखेंगे अगर हम इसे खोल के देखेंगे तो इसमें हल्की हल्की सी लाइनिंग बनी हुई है जैसे हमारे जॉ में होते हैं, सेम इसी कंडीशन पे। ठीक है, तो ये जॉ वाला पार्ट होता है सेकंड, और ये लॉक पार्ट होता है, और जिसमें हम ये फिंगर डालते हैं, ये कौन सा पार्ट होता है, फिंगर रिंग पार्ट। ठीक है, फिंगर रिंग पार्ट। ये कौन सा पार्ट है, कॉकेक्स फॉर्सेप। कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, कॉकेक्स फॉर्सेप। इसका काम क्या होता है, हमारा मसल्स को होल्ड करने के लिए। ठीक है, ये वाला पार्ट हमने कौन सा बताया था, लॉक पार्ट, और ये वाला पार्ट फिंगर रिंग पार्ट। ठीक है, और ये वाला पार्ट जॉ पार्ट, और इसमें प्रेजेंट होता है हमारा टीथ पार्ट। ठीक है, कौन सा पार्ट प्रेजेंट होता है, टीथ पार्ट। एंड ये वाला आर्टरी फॉर्सेप, इसका वर्क क्या होता है, आर्टरी को होल्ड करने का। ठीक है, इसमें भी हमारा जॉ वाला पार्ट प्रेजेंट होता है, ये लॉक पार्ट एंड फिंगर एंड रिंग पार्ट। ठीक है, इसके दो साइज है हमारे पास, पहला मीडियम और दूसरा स्मॉल, और ये बीपी हैंडल। इसमें क्या करते हैं, हम ब्लेड फिक्स करते हैं। जब हम कोई इंसीजन देने वाले होते हैं पेशेंट को, तब हम यहाँ पे क्या करते हैं, ब्लेड को फिक्स करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, ब्लेड को फिक्स करते हैं। ये नॉन टूथ फॉर्सेप। ये कौन सी फॉर्सेप है, नॉन टूथ फॉर्सेप। इससे हम क्या करते हैं, स्मूथ या फिर सॉफ्ट टिश्यूज वगैरह पकड़ने के काम आता है। किसके काम आता है, सॉफ्ट टिश्यूज वगैरह पकड़ने के काम आता है। और ये एलिस फॉर्सेप। कौन सी फॉर्सेप है, एलिस फॉर्सेप। ये किस काम आता है, जब हम सुचरिंग करते हैं तो हमारे स्किन, दो पार्ट जो स्किन के डिवाइड हो जाते हैं, उनको हील करने के काम आता है। किसके काम आता है, हील करने के काम आता है स्किन को ड्यूरिंग सुचरिंग के टाइम। ठीक है, इसमें भी हमारे तीन साइज प्रेजेंट होते हैं, लार्ज, मीडियम एंड स्मॉल। अभी हमारे पास लार्ज प्रेजेंट है और मीडियम प्रेजेंट है। लास्ट वन इज स्पॉन्ज होल्डर। कौन सा, स्पॉन्ज होल्डर। ये स्पॉन्ज होल्डर उस काम आता है जब हम कोई भी स्क्रबिंग या फिर हमारे कोई पर्टिकुलर एरिया को स्टेलाइज करने के काम आता है, तब हम इसका यूज करते हैं। इसमें स्पॉन्ज को फंसाते हैं और किसी भी सोल्यूशन में डुबो करके पर्टिकुलर पार्ट पर हम क्या करते हैं, स्क्रबिंग करते हैं, या फिर उस पार्ट को डिसइंफेक्टेड करते हैं। ठीक है, इसमें भी हमारा जॉ पार्ट होता है, लॉक पार्ट होता है, एंड फिंगर एंड रिंग पार्ट होता है। ठीक है, थैंक यू। गुड आफ्टरनून, आई एम आनंद फ्रॉम ओटी सेकेंड ईयर, एंड हम जो बेसिक सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है उनके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये होता है स्पॉन्ज होल्डर। दिस इज इसमें जो है ये इसका पार्ट होता है, वो रिंग पार्ट होता है, और ये जो इसमें लॉकिंग पार्ट होता है। और ये जो होता है स्पॉन्जी, इसका यूज जो है हम सर्जरी के टाइम पेंटिंग या फिर स्क्रबिंग के लिए करते हैं। और ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है नॉन टूथ फॉर्सेप, इसका यूज हम स्किन को, सॉफ्ट टिश्यू को होल्ड करने के लिए करते हैं। और ये जो होता है बीपी हैंडल, इसका यूज हम सर्जरी के टाइम इंसिजन देने के लिए करते हैं। इसमें ब्लेड को होल्ड करने के लिए करते हैं। ये होते हैं आर्टरी फॉर्सेप। ये हमारे पास जो है वो 3 टाइप की होती हैं,
लार्ज आर्टरी फोर्सेप, मीडियम आर्टरी फोर्सेप एंड स्मॉल आर्टरी फोर्सेप। तो हमारे पास अभी 2 अवेलेबल हैं। तो इसका यूज हम आर्टरी को होल्ड करने के लिए करते हैं। और ये होता है हमारा चिटल फोर्सेप। इसका यूज हम सर्जरी के टाइम कोई भी स्टेलाइज इंस्ट्रूमेंट को होल्ड करने के लिए करते हैं। निडल होल्ड, ये इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो निडल होल्डर होता है। इसमें लॉकिंग सिस्टम भी होता है और इसका यूज हम सूचरिंग के टाइम निडल को होल्ड करने के लिए करते हैं। थैंक यू।